वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल और भी तेज कर दिया है। चुनाव को फ्री और फेयर बनाने के लिए लगातार अधिकारियों का बदलाव किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उन ऑफिसर्स पर खास नजर रखी है जो काफी समय से एक ही जगह पर तैनात थे या जिन पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का संदेह था। ऐसे कई पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को ट्रांसफर या रिप्लेस किया गया है। इस कदम का मकसद है कि इलेक्शन प्रोसेस में पूरी तरह से न्यूट्रलिटी बनी रहे। सोर्स के मुताबिक लॉ इन्फोर्समेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की पक्षपात या प्रेशर को रोका जा सके। कमीशन चाहता है कि वोटर्स बिना किसी डर के अपने वोट दे सके। हर बड़े चुनाव के पहले इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल में इस पर और भी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी ट्रांसफर और गाइडलाइन जारी हो सकते हैं। फिलहाल राज्य में चुनावी तैयारी तेजी से चल रही है और इलेक्शन कमीशन का ये कदम एक ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ती तनाव के बीच भारत सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास फंसे हुए 22 जहाज पर नजर बनाकर रखी है। इन जहाजों में लगभग 600 भारतीय नाविक मौजूद हैं, जो इस समय सुरक्षा जोखिम के चलते संकट में हैं। सरकारी स्रोतों के मुताबिक सभी भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उनसे लगातार संपर्क बनाया हुआ है। सरकार ने ईरान और अन्य संबंधित देशों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है ताकि इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिल सके या जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन किया जा सके। बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स में से एक है, वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है। कुछ भारतीय जहाज इस रास्ता को पार कर चुके हैं, लेकिन कई अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देश भर के हाईवे यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे फी रूल्स 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिसका मकसद टोल कलेक्शन सिस्टम को और मजबूत बनाना और डिजिटल इन्फोर्समेंट को बढ़ावा देना है। नए रूल्स के तहत टोल कलेक्शन को ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार अब बैरियरलेस और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को प्रमोट कर रही है, जिससे टोल प्लाजास पर भीड़ कम होगी और गाड़ियों का मूवमेंट और स्मूथ होगा। इसमें एक बड़ा फोकस डिजिटल पेमेंट्स पर भी है, जैसे फास्टैग और यूपीआई। कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देना से टोल इवेशन कम होगा और पूरी प्रोसेस ज्यादा अकाउंटेबल बनेगी। साथ ही मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें गाड़ियों को टोल पर रुकना नहीं पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हाईवे ट्रेवल को और फास्ट और कन्वीनियंट बना सकती है। नए नियमों के तहत कुछ केसेस में टोल चार्जेस को रैशनलाइज भी किया गया है, खासकर उन हाईवेज पर जो अभी पार्शियली ऑपरेशनल है। इससे यूजर्स को थोड़ा फाइनेंशियल रिलीफ भी मिलेगा। सरकार का ये कदम देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने और टोल सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है।